Hi guys, welcome back to Vijay Education. Today daily Hindi news and editorial analysis of 10th of January 2026. आज डे सैटरडे। आज हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का पहला आर्टिकल है, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लेक्चर पे नए हैं तो कृपया लेक्चर को लाइक कर दें एंड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट आर्टिकल। इंडिया राइस प्रोडक्शन 150.18 मिलियन टन। ये तो पहला कंट्री हो गया पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे। एंड सेकंड नंबर पे चाइना राइस प्रोडक्शन 145.28 मिलियन टन। चावल उत्पादक और निर्यात की स्थिति क्या है देखते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक लगभग 150 मिलियन टन है। अन्य प्रमुख उत्पादक देश चावल का जो प्रोड्यूस करता है, चावल प्रोडक्शन का अन्य प्रमुख कंट्री क्या है, तो सेकंड नंबर पे चाइना आता है हमारा, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, देन बांग्लादेश, देन जापान एंड श्रीलंका, मिस्र जिसको इजिप्ट कहते हैं। तो भारत में राज्य भर में चावल उत्पादन का कौन कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो चावल उत्पादन में सबसे आगे है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो 13.18% का चावल प्रोडक्शन करता है। एंड सेकंड नंबर तेलंगाना 11.6% के साथ, फिर थर्ड नंबर बंगाल 10.6% के साथ, पंजाब 9.5%, छत्तीसगढ़ 7%। नौ चावल निर्यात जो राइस का एक्सपोर्ट होता है गाइस, तो चावल निर्यात में सबसे बड़ा भारत देश ही है, अपना देश ही भारत सबसे बड़ा निर्यात है। देखो प्रोडक्शन भी कर रहा है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कंट्री है प्रोडक्शन करने पे भी, उत्पादन में भी और निर्यात में भी, उसको एक्सपोर्ट करने में भी। तो ठीक है, हमारा इंडिया का चावल दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। जैसे एक डाटा देखते हैं, 2024-25 का डाटा है मेरे पास। 2024-25 का डाटा है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक चावल निर्यातक देश है। 2025 लगभग 20.1 मिलियन मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया हुआ है, मतलब 2024 से 2025 तक का ये डाटा। तो 20.1 मिलियन मैट्रिक टन का चावल एक्सपोर्ट किया इंडिया। तो मुख्य गंतव्य कहाँ कहाँ जाता है चावल, कौन कौन से कंट्री में, सऊदी अरब, ईरान, इराक और बेनिन एंड संयुक्त अरब अमीरात। आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियरिटी मिली होगी। 9 भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में विशेषकर अफ्रीका और पश्चिम एशिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो वैश्विक खाद्य सुरक्षा, वर्ल्ड का अगर हम फूड प्रोटेक्शन की बात करें, फूड प्रोटेक्शन, फूड सिक्योरिटी की बात करें अगर वर्ल्ड में, तो विशेषकर जो है पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर भारत चावल का एक्सपोर्ट ना करे तो। ठीक है, एक समय था हमारा पास जो कि हमारे कंट्री में अमेरिका से आया करता था गेहूँ, वो भी पिग को खिलाने वाला गेहूँ लाया था। तो उस स्थिति से निकल कर हम दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक बने और उत्पादक के साथ साथ हम एक्सपोर्टर भी बने। एक्सपोर्ट करने में निर्यातक देश भारत पहला है दुनिया में। अब चावल फसल के बारे में, चावल किस प्रकार का फसल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मुख्य आहार है ये, और ये विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है ये, और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। जिस एरिया में गर्मी होती है उस एरिया में उगाया जाता है, उसका मुख्य आहार होता है चावल। भारत में चावल की फसल की ऋतुएं अमन शीतकालीन चावल कहता है, जिसकी बुआई जून से जुलाई में हो जाता है, कटाई नवंबर से दिसंबर तक, सबसे व्यापक ऋतु यही होता है। आउश चावल जो कि शरदकालीन चावल होता है, ठंडे के दिनों में मई से जून तक, कटाई सितंबर से अक्टूबर, और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और कम अवधि भी लगता है। सबसे जो ये है थर्ड नंबर पे बोरो, ग्रीष्मकालीन चावल है, गर्मी के दिनों में, खेती की अवधि नवंबर से मई तक, और इसमें नमी सिंचित क्षेत्र में उगाया जाता है, अधिक उपज लेकिन ऊर्जा और पानी में अधिक खपत। ठीक है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का ह्रास हो रहा है। देखो हम लोग एक न्यूज़ पढ़े थे ग्राउंड वाटर हरासमेंट के बारे में कि ये जो हमारा भूमि जल स्तर है ना वो नीचे गिरता जा रहा है। क्यों? देखो हम चावल का एक्सपोर्टर तो बन रहे हैं, चावल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। चावल उत्पादक में सबसे पहला कंट्री हम बन गया पूरे वर्ल्ड में, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो ये बोरो चावल है ना, ये ग्रीष्मकालीन चावल, इसमें क्या होता है कि पानी अधिक लगता है। इसमें क्या हो रहा है, पानी अधिक लगता है, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है कि ये सॉल्टिफिकेशन हो जा रहा है ज़मीन का। ज़मीन का सॉल्टिफिकेशन मतलब क्या कि पानी ज़मीन में कम जाना, तो अगर पानी कम जाता है तो क्या होता है ज़मीन में नमक की तरह दिखने लगता है, उसे बोलते हैं सॉल्टिफिकेशन। तो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, जिसके कारण कि हमारे पास वाटर क्राइसिस होगा ज़्यादा। गर्मी के दिनों में वाटर क्राइसिस ज़्यादा हो सकता है, पीने का पानी कम सकता है। तो इसको ध्यान में रख के चावल की खेती पे ध्यान देना चाहिए।
नो डाउट कि हम वर्ल्ड में फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं, वर्ल्ड में फर्स्ट एक्सपोर्टर हैं हम, तो उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना, एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी ध्यान देना अच्छी बात है, ये भी ध्यान देना चाहिए। तो ग्राउंड वाटर का जो ये हरासमेंट है, ह्रास हो रहा है, ये ग्राउंड वाटर भूमि जल स्तर जो नीचे गिर रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे पास पीने की पानी की कमी ना हो। नाउ गाइज, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा सारे टॉपिक। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। Now we discuss our second topic. Israel become first country to formally recognize Somaliland as independent state. क्या कह रहा है सेकंड टॉपिक में कि इजराइल पहला कंट्री बन गया जो कि सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट की मान्यता प्रदान किया। मतलब सोमालीलैंड क्या कहते हैं, स्वतंत्र है। अब क्या, कहाँ सोमालीलैंड कौन सा कंट्री है, और इजराइल जो देश है इसने सोमालीलैंड को स्वतंत्र घोषित करने का प्रमाण दे दिया। मतलब ये मान चुका है कि इजराइल पहला कंट्री ऐसा है जो कि सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट घोषित किया। तो सोमालीलैंड कहाँ पे है, ये अफ्रीका का कंट्री है, एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो सोमालीलैंड क्या है, सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक स्थित स्वघोषित गणराज्य है, ठीक है। लेकिन जो सोमालिया है ना, उसका एक रीजन है सोमालीलैंड। यहाँ क्या कहते हैं, विद्रोह हुआ और सोमालीलैंड ने अपनी सरकार बनाई, अपनी मुद्रा बनाई, अपनी सुरक्षा बल बनाया। लेकिन ये कंट्री अभी मान्यता प्रदान नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया, इसलिए न्यूज़ में है आज। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, कानूनी रूप से इसे अभी सोमालिया का हिस्सा माना जाता है, इसलिए सोमालिया का हिस्सा ही माना जाता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था गाइस, इसलिए दोस्तों इसलिए छोटा सा आर्टिकल था, मैंने कवर कर दिया। ना इसका क्विक रिविजन पॉइंटर देखते हैं। जो सोमालीलैंड नॉट इक्वल टू अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त देश, ठीक है। इजराइल का पहला मान्यता प्राप्त देश है, इजराइल पहला कंट्री बना जो सोमालीलैंड को मान्यता प्राप्त करने का पहला देश बना। सोमालिया जो है अलगाव का विरोध करता है, अफ्रीकी संघ क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है, अब्राहम समझौते से जुड़ा हुआ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रणनीतिक स्थान, अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्यता राजनीतिक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।